एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आज आप लोगों को। आपको पता है कनिंग ट्रेट इंसान के अंदर कब डेवलप होता है? जो कनिंगनेस होता है, जो चालाकी होती है, वो कौन करता है? और ये डेवलप कैसे होता है हमारे अंदर? नवग्रहों के लॉजिक से बताऊँगा और साइंस से भी बताऊँगा। तो भाइयों बहनों देखो होता ये है ना कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना वो कनिंग होता है। बच्चा पैदाइशी जो होता है ना पैदा होने के बाद उसे रियलाइज़ होता है जब वो 3-4 साल का होता है कि मैं तो इन पे निर्भर हूँ। माँ का जब दूध पिलाने का मन है दूध पिलाएगी, पापा का जब खिलौने देने का मन होगा तो खिलौने देंगे। तो वो बेसिकली बुध फेज में होता है मर्क्यूरी, है ना? द प्रिंस, द चाइल्ड वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? तो तब मर्क्यूरी मर्क्यूरी हमारा नर्वस सिस्टम, मेंटल मॉडल्स, मेंटल मैपिंग को भी दिखाता है। तो कनिंग को डेवलप करने में मर्क्यूरी का बहुत हाथ होता है। जो फिंगर्स होते हैं ना, कनिंग, मैनिपुलेशन, ये फिंगर्स से भी रिप्रेजेंट होता है आदमी का। आपके आप आदमी की उंगलियां देख के बता दोगे, ठीक है? मर्क्यूरी के रेल में आता है ये सब। फिंगर मैनिपुलेशन, एनी स्किल यू डू विथ हैंड्स, राइटिंग, जर्नलिज्म, स्पीच, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सब मर्क्यूरी के रेल में आता है। सुना है उसके बारे में? हर्मिस त्रिस्मेगिस्तस, थॉट, बुध, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं। काफ़ी बड़े काफ़ी बड़े वाइज शख्सियत थे हर्मिस त्रिस्मेगिस्तस, जिसका मतलब है हर्मिस द थ्राइस ग्रेट। ही वॉज वेरी, तो थ्राइस ग्रेट कहने का मतलब ये था ही वॉज मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही वॉज मास्टर ऑफ फिलोसॉफी एंड ही वॉज मास्टर ऑफ अल्केमी। ये तीन चीज़ें उसको आती थी और तीनों विद्याओं में निपुण था, इसलिए हर्मिस द थ्राइस ग्रेट। वैसे एक बात तो है, मैं ज्योतिष में तो निपुण बना दूंगा आप लोगों को बोल बोल के, और बीच बीच में थोड़ी फिलोसॉफी भी दिखा दूंगा। ट्वाइस ग्रेड बना दूंगा मैं आपको, मेरे वीडियो देखते रहना बस, है ना? आपको ट्वाइस ग्रेड बना दूंगा, डाई मैगिस्तस हो जाओगे आप त्रिस मैगिस्तस की जगह, ठीक है? बट हम डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट। ऐसे ही यार कभी कभी मन करता है तो हम बोल देते हैं कुछ भी, है ना? कमिंग बैक कि चाइल्डहुड एंड कनिंग, तो होता ही है, बच्चा सीख जाता है कि अगर मैं अब रोऊं तो माँ बाप का ये रिएक्शन होता है। मैं अब रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, मैं अब रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, मैं इस चीज़ के लिए रहूंगा तो मेरे साथ बिहेवियर चेंज किया जाएगा। तो दिस इज हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप कनिंग। तो जो बुद्ध का डेवलपमेंटल स्टेज होता है ना, कनिंग, तो कनिंग बुद्ध ऐसे डेवलप करता है। आपको देखना है ना कि इंसान अपनी लाइफ में किस चीज़ को लेके कनिंग है, उसका बुद्ध का प्लेसमेंट देख लो। बुद्ध अगर स्कॉर्पियो में है ना, मतलब सीक्रेट कनिंग, ये आदमी अंदर से बहुत चालाक है और बाहर से दिखता है एकदम भोला, भोली गाय, हाँ। और अंदर से चालाकी, चालाकी अंदर है बेसिकली, सीक्रेटिव चालाकी। पीपल कांट फिगर दैट आउट, बट यू आर फकिंग कनिंग, ठीक। अगर सिंह राशि में बुध है तो दिस पर्सन इज कनिंग विथ रिगार्ड्स टू देयर इंडिपेंडेंस, सीक्रेट लव अफेयर्स। ऐसे दिखाएगा कि हम लोग तो बड़े भोले हैं, वन मैन वुमेन, बट देन अंदर का, अंदर खाने होगा भाई ये सब। कनिंग कनिंग तरह से फ्लर्ट करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यक्त करने के लिए दे विल यूज़ देयर कनिंग। ऐसे 12 राशियों में आपको पता चल जाएगा कि इंसान की कनिंग वो किस चीज़ में आती है, किस चीज़ के लिए यूज़ करता है। कनिंग होता सबके अंदर है, शाणे शाणे सब है, चालाक सब है, बट हमको कुछ लोग ज़्यादा चालाक लगते हैं कि वो बाहर से दिखा देते हैं, और कुछ लोग के अंदर रहती है। लेकिन चालाक सब है, शाणे सब है। जिसका बुद्ध जितना तेज़, वो उतना ज़्यादा चालाकी करने के कैपेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चालाकी करेगा। अब चालाकी करना, मैनिपुलेट करना, ये उसकी सूर्य की शक्ति से पता चलेगा। सूर्य की शक्ति ज़्यादा है तो उसकी इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी उसे ये करने नहीं देगी। राजा नहीं करेगा भाई चालाकी। लेकिन अगर जेस्टर है, अभी अभी देखो आपको एक आर्केटाइप बताता हूँ। होता क्या है ना, किसी इंसान का अगर बुद्ध बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, है ना, मर्क्यूरी की स्ट्रेंथ बढ़ गई बहुत ज़्यादा, थॉट्स बढ़ गए, मैनिपुलेशन, चालाकी, बेसिकली उसको मेंटल मॉडल समझ में आ चुके हैं लोगों के और खुद के भी, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन, राइट? बट अब वो इस पे एक्ट करेगा या नहीं, उसके सूर्य पे डिपेंड करता है। अगर उसका सूर्य वीक है ना, तो मतलब उसका राजा वाला अथॉरिटी वाला पावर कम है। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ किंग ही विल एंड अप बिकमिंग अ जेस्टर। ही विल जोक अराउंड, ही विल बी विटी, ही विल बी वेरी विटी, है ना? लोग बोलेंगे क्या विट्स है यार इसके, क्या स्मार्टनेस है, क्या चालाकी है। He'll impress anyone, he'll make people laugh like crazy, people will laugh। तो दैट इज द कैपेबिलिटी जो बुद्ध देता है आपको। जैसे शाहरुख खान के लिए बोलते हैं ना विटी है, एक चीज तो पक्की है भाई, शाहरुख खान का बुद्ध बहुत बलवान है, बट ही इज नॉट द जस्टर, ही इज अ किंग। इसका मतलब क्या है, उनका सूर्य भी बहुत बलवान है। वैसे मैंने देखी है शाहरुख खान की कुंडली, आई थिंक देर इज वेरी मच पूर्व फाल्गुनी एनर्जी उस कुंडली में। पूर्व फाल्गुनी में क्या होता है ना, बेसिकली सूर्य की राशि में शुक्र की शक्ति, पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि, है ना? सिंह राशि के अंदर शुक्र को अधिपति माना है उस नक्षत्र का, पूर्व फाल्गुनी का। तो आदमी रॉयल, रॉयल इंटेलिजेंस, रॉयल डेलियंस, रॉयल लाइफ, है ना, वैसा जीता है, लाइक अ किंग। बेसिकली समझ लो एक किंग जिसके पास जिंदगी के सारे स्वाद है, वो कैसा जिएगा? पूर्व फाल्गुनी, है ना? दैट्स हाउ इट वर्क्स।
तो आप प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देख के उनके आर्केटाइप्स पता कर सकते हो लोगों के। अगर बुध ही बलवान है लेकिन बाकी सारे प्लैनेट वीक है तो अ थिंकर, ठीक है, अ थिंकर, अ जेस्टर, समवन वेरी विटी। अगर सन पावरफुल है बाकी सारे प्लैनेट्स पावरफुल नहीं है, तो someone who is very full of integrity, very full of authority, born into a rightful household, might be a king. Moon strong है तो nurturer, healer. मंगल strong है तो warrior, और शनि strong है तो worker, disciplinarian, hard worker, judge, lawyer. शुक्र strength है तो businessman, भोगी, विलासी, everything, basically the person is having a taste of everything refined, art, कला, कला संपन्न, डिप्लोमेसी, मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, मास्टर ऑफ ग्रेस। राहु बली है तो मास्टर ऑफ डिसेप्शन, चोर, डकैत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गैंगस्टर। केतु है तो योगी, निर्मोही, डिटैच्ड, साधु। यू माइट फाइंड सच पीपल इन डॉर्मेटरीज, अक्रॉस, इन डॉम्स, अक्रॉस, बेसिकली अदरवर्ल्डली एनर्जी है केतु की तो बहुत सारी। अभी मेरे को टर्म नहीं मिला, मैंने काफ़ी सोचा वैसे, मतलब समझ लो हर्मिट यार, हर्मिट सेज मोड वैसा समझ लो। तो हर प्लेनेट की स्ट्रेंथ ना हमारे अंदर ही अलग अलग ट्रेट्स डालती है। जैसे मेरे अंदर जेस्टर भी है, मेरे अंदर किंग भी है, मेरे अंदर सेज भी है, मेरे अंदर गैंगस्टर भी है। हमारे अंदर वो सब होता है, सबके अंदर सब होता है, अलग अलग मात्रा में होता है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को अलग अलग इंसान नजर आते हैं। लेकिन द ट्रूथ इज सब सब है भाई, और सब में सारी कमियां भी है, बट अलग अलग एक्सपीरियंसेस और अलग अलग लाइफ पैटर्न्स के कारण वो अलग अलग चीज़ें बाहर आती हैं। सो बेसिकली वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल। मतलब ऐसा समझ लो यार कि वो जो कैरेक्टर डिजाइन नहीं होता है, तो भगवान का कैरेक्टर डिजाइन है बेसिकली है। चल तेरे को सन पावर इतनी दे दी तो इतना राजा। अब तुम बोलो, अब राजा होने का ये मतलब नहीं है कि राजगद्दी मिल गई भाई। राजा होने का मतलब है गुण है भाई, दिल बड़ा है आदमी का। भिखारी भी राजा हो सकता है, नहीं है खाने को पैसे लेकिन फिर भी बैठे अपनी मस्ती में मस्त, कोई दिया तो खाया, नहीं मांग रहे भाई, किसी से नहीं चाहिए, बैठे हैं, डाल दिया किसने तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, राजा है भाई, वो भी राजा है। लेकिन हो सकता है उसका शुक्र पीड़ित हो तो उसको भोग विलास नहीं मिल रहा, हो सकता है उसका शनि पीड़ित हो तो उसको डिसिप्लिन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है, भिखारी ऐसा बैठा है, एक ग्रह बलवान करके बैठ गया है। और किसी महान आदमी ने ना हमको एक बहुत महान बात बोली थी, वो थी नंगे के 9 ग्रह बलवान। हमको वो बात समझ में आ गई, हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, हम डाइवर्ट हो गए मर्क्यूरी से, पता नहीं हम कहाँ 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 पहुँच गए। वैसे मर्क्यूरी का आर्केटाइप होता है जेस्टर आर्केटाइप, ऑन अ लोअर वाइब्रेशन, ऑन अ हायर वाइब्रेशन हर्मीस आर्केटाइप, है ना, मास्टर ऑफ अलग अलग विद्या। ठीक है, धन्यवाद।